ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। होलन शहर धमाकों से गूंज उठा। हिजबुल्लाह के साथ मुश्तरका कार्रवाई में एलियात में 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव में भी धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम होने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर मशरिक़ वस्ती में हज़ारों इंटरसेप्ट ड्रोन्स भेजने पर गौर कर रहे हैं। कुवैत और इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का अपने फ़ज़ाई हुदूद में 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकाम का कहना है कि रियाज के गिरदोनवा और मशरकी इलाकों में ड्रोन्स को गिराया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब में ड्रोन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ड्रोन कहाँ से उड़े, सऊदी अरब को उसकी तहकीकात करनी चाहिए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की गई। इस्फहान की फ़ज़ाओं में जंगी तैयारों की परवाज़ें। अबनाए हुर्मुज़ कैसे खुलवाएं, अमरीका ने साथियों से मदद मांग ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कई ममालिक अबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए अपनी जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक भी इस इलाके में बहरी जहाज भेजेंगे। अमरीका अपनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। हम जल्द अपना हुर्मुज़ खुलवा कर और महफूज बना देंगे। स्विट्ज़रलैंड ने अमरीका की 2 फौजी परवाज़ों की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्विस हुकाम का कहना है गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाज़ें ममनू हैं। अमरीका की 3 दीगर परवाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। कोहाट की तहसील लाची में पुलिस मुकाबला, 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तखरीबकारी में मुलव्विस थे। पुलिस और सीटीटी की टीमों का इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। सहूलतकारों की तलाश के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सीटीटी और पुलिस एहलकारों को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीईडी के दलेर जवानों पर फख्र है। तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च के दरमियान शब में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफवाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा ज़खायर को तबाह किया। ISPR के मुताबिक कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को भी तबाह कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज टनल अफगान तालिबान इस्तेमाल कर रहे थे। एयरफील्ड ऑयल साइट पर हमलों की वीडियो भी जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़र वाज़ेह हैं। कार्रवाइयाँ अहदाफ के उसूल तक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज़ है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी से बाज आ जाए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कार्रवाई और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितनल खवारिज और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मज़ीक़ा खेज़ और मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारतीय जानिब से सरपरस्ती और मावनत सब पर आया है। शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयान का कोई हक नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में तखरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान सियासी क़यादत ने पाकिस्तान से कशीदगी का जिम्मेदार तालिबान को ठहरा दिया। अफगान सियासतदान अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान आलमी सतह पर साख खो चुके, दाखिली मज़ामत भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तालिबान की दहशतगर्दों की हिमायत का नतीजा है। तालिबान ने अल-कायदा और दीगर दहशतगर्दों तंजीमों को पनाह दी। तालिबान अवामी को सियासी निज़ाम से बाहर रखकर कानूनी हैसियत खो चुके। मोहम्मद मोहकिक कहते हैं कि अवाम उम्मीद न छोड़ें, बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में हज़ारा बिरादरी पर मुज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। माहिरीन का कहना है कि तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। अहमद मसूद और मोहम्मद मोहकिक के बयानात तालिबान के खिलाफ बढ़ते अवामी लावे की अक्कासी करते हैं। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा,
इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि इस्लामोफोबिया दुनिया भर में अहम मसला बन चुका। मुतअस्सिब लोग इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए नफरतें फैलाते हैं। ऐसे अनासर को गलत फहमियों का अजाला करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नफरत और तकसीम के खिलाफ मुस्लिम ऑस्ट्रेलवी शहरियों के साथ मुत्तहिद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले की बरसी के साथ मुंसलिक है और इस बात की याद दहानी करवाता है कि हर इंसान को अपनी शनाख्त पर फख्र करने, अपने मजहब पर अमन के साथ अमल करने और खुद को महफूज महसूस करने का हक हासिल है। मुस्लिम कम्युनिटी तवील अरसे से ऑस्ट्रेलवी माशरे का अहम हिस्सा रही है और ऑस्ट्रेलियाई मुसलमान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज का ईद के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कल लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद ट्रेन 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी के लिए चलेगी। तीसरी ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर जाएगी। ईद पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया गया। ईरान के सीनियर दिफाई ऑफिशियल अली शामखानी की नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक। अली शामखानी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जहारियत के नतीजे में शहीद हुए थे। उन्होंने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान के दिफाई कौंसिल के सरबराह शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मशीर थे। इसराइली हमले में ईरानी आला फौज अफसर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल जलाली मुल्क का दिफा करते हुए सिहोनी रियासत के हमले में जान की बाजी हार गए। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद कई आला फौजी अफसरान की शहादत की तस्दीक की, जिनमें अजीज नासिरजादा, अब्दुर्रहीम मौसवी और मोहम्मद पाकोर भी शामिल हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश और यालाबारी। मामूलाते जिंदगी मुतासिर, अवामी मुश्किलात का शिकार। बारिश और यालाबारी के बाद मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम।